Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर रायपुर से है। बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नायब तहसीलदार को फटकार लगाई है। भड़क गए नायब तहसीलदार पर। समोदा में सुशासन तिहार में नायब तहसीलदार की खड़े खड़े क्लास लगा दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नायब तहसीलदार को चिल्लाते हुए कहा, जनता को किसको पैसे देने की बात करते हो? जनता को किसको पैसे देने की बात करते हो? सांसद जी को कितना पैसा दिए जो जनता को बोलते हो? उन्होंने साफ साफ कहा कि कितना पैसा दिए हो जो जनता को बोलते हो। नायब तहसीलदार को ठीक हो जाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाओ। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा, आपका अभिनंदन करें या करें बताओ? सबसे ज्यादा शिकायत आपकी आती है, बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा है। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ? सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलती हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो पैसा जरा? ये मेरे पास आवेदन है। क्यों निराकरण नहीं हो रहा है बताओ मेरे को। क्यों नहीं हो रहा है इसका निराकरण बताओ? इसको भी बताओ क्यों नहीं हो रहा। यार एडिशनल कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, हर किसी की यहाँ की जनता की शिकायत ये नायब तहसीलदार के है। जरा इसके पास कितने केस पेंडिंग है उसको आप रिव्यू करो और रिव्यू करके उसका निराकरण होना चाहिए। ये शिकायत नहीं होना चाहिए। देखिए, सुशासन तिहार मनाया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में और इसी मौके पर बृजमोहन अग्रवाल ने तहसीलदार को फटकार लगा दी। भड़क गए। सौरभ, बृजमोहन अग्रवाल जी भड़क तो गए, क्यों भड़के और क्या निवारण किया एसडीएम ने और एडिशनल कलेक्टर ने? बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत जो है सांसद बृजमोहन अग्रवाल आरंग के समोदा गए थे, जहां पर ये सुशासन तिहार का शिविर लगाया गया था। दरअसल बीजेपी के सांसद हैं और इसलिए स्वाभाविक तौर पर लोग जो है उनके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन मोहन अग्रवाल को जो गजानन सिदार है नायब तहसीलदार, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी और कहा जाता था, ग्रामीण जब आते थे तो कहा जाता था कि वो काम नहीं करती, बल्कि ऊपर वो जो ये कहते हैं कि ऊपर हमें पैसा देना पड़ता है। इससे जो है भड़क उठे जो है सांसद बृजमोहन अग्रवाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुम किसको पैसा देने की बात करते हो और जो मैं खुद सांसद हूं, अगर मुझे आप पैसा दिए हो तो बताओ। तो कुल मिलाकर अब देखिए कि किस तरीके से सुशासन तिहार का पोल जो है वो खुल चुका है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस तरीके से बात कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अगर जनता का काम नहीं होगा तो एक जनप्रतिनिधि जो है जरूर भड़केगा और वही जो है भड़ास आज जो है बृजमोहन अग्रवाल को देखने को मिला। इससे पहले भी कांकेर के सांसद भोजराज नाग, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, ऐसे कई लोगों के वीडियो सामने आ चुके हैं राहुल, जहां पर जो है जनता के काम नहीं होने पर जनप्रतिनिधि जो है आग बबूला हुए हैं और सीधे तौर पर जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को डांट फटकार लगाई। और स्वाभाविक रूप से जो है अगर जनता का काम नहीं होगा तो उसकी सीधी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और जनप्रतिनिधि को वो सीधे तौर पर जो है कहते हैं और इसका खामियाजा जो है चुनाव में भुगतना पड़ता है। और इसीलिए जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है सभी जगहों पर जा रहे सुशासन तिहार के तहत लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज सांसद बृजमोहन अग्रवाल भड़के और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं
आपका अभिनंदन करूं या क्या करूं, वो बताइए। जब सोचिए सैकड़ों लोग वहां पर जो है मौजूद थे, मंच में एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम और तमाम जो जिले के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल मौजूद थे। सौरभ, यानी बृजमोहन अग्रवाल ने तहसीलदार को जनता के सामने फटकार लगाई। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं, तो कभी अचानक बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ जाता है। लेकिन शनिवार की शाम मौसम ने ऐसी करवट बदली कि हर कोई हैरान रह गया। अचानक आई तेज आंधी और ओलावृष्टि ने सबको चौंका दिया। शनिवार रात रायपुर में ओले गिरे, गरज चमक के साथ बारिश हुई। अचानक आई आंधी से सड़क पर ट्रैफिक थम गया। लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागे। रायपुर ही नहीं बल्कि कोरबा, धमतरी, कोंडागांव इलाके में बहुत बारिश और आंधी तूफान की खबरें हैं। रायपुर में तेज बारिश और आंधी से कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पेड़ गिरने की खबर भी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदलते ही तेज बारिश हो रही है। पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि रायपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। और बारिश की वजह से यहाँ पर स्थिति देखिए, ये आईजी कार्यालय शंकर नगर का मेन रोड है और यहाँ पर तेज आंधी की वजह से पेड़ गिर चुकी है। 2 से 3 पेड़ यहाँ पर गिरी है। और चूँकि ये मेन रोड है शंकर नगर का, तो यहाँ पर आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है, आवाजाही बाधित हो रही है। हालांकि अभी तक कोई भी निगम के कर्मचारी या ट्रैफिक के कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि तेज़ बारिश राजधानी रायपुर में हो रही है और कई इलाकों में बारिश की वजह से तेज आंधी की वजह से ब्लैक आउट की भी स्थिति है। बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि यातायात किस तरीके से बारिश की वजह से राजधानी रायपुर में बाधित हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो पेड़ गिरा है शंकर नगर मेन रोड में, उसको उठाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के द्वारा। फिलहाल राजधानी रायपुर में बारिश हो रही है। कई इलाकों में भी पोस्टर और बैनर गिरने की भी सूचना आ रही है। कैमरामैन रेणु के साथ हेमंत शर्मा, ABC 24 रायपुर। चलिए अब आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वो सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में अचानक से मौसम क्यों बदला है। ये देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में चूंकि ऐसा, ये देखिए पूरी स्थिति आप देखिए। तो अगले 3 से 4 दिन मौसम जो आपको देखने को मिलेगा आधी तूफान वाला रहेगा, बारिश हो सकती है। ये अगले 4 दिन है, ये ऐसा ही मौसम बन रहा है। जो सैटेलाइट इमेज हमको मिली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहीं भी मौसम अनुकूल नहीं है। अब भारत के कुछ इलाकों में है, देखिए ये उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन अभी वहाँ भारी आंधी तूफान आया था और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ देखिए, इसके निचले इलाकों में देखिए, तो यहाँ पे अगले जो 4 दिन हैं वो भारी बारिश, क्या मतलब बारिश और आंधी तूफान के पूरी संभावना बनी हुई है। ये सैटेलाइट इमेज अपने आप में सब कुछ आपको बता रहा है, बयां कर रहा है। सदर बाजार में पुरानी बिल्डिंग की छत गिर गई। रायपुर से खबर मैं आपको बता रहा हूं। आंधी और तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ है। बिल्डिंग के नीचे स्थित पान दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है। बारिश होने से दुकान में नहीं थे ग्राहक, बारिश होने से दुकान में कोई ग्राहक नहीं थे, इसलिए जनहानि टल गई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये सदर बाजार में पुरानी बिल्डिंग की छत गिरी है। ये देखिए आप, आंधी और तेज बारिश, बहुत तेज आज रायपुर में आंधी आई भी, बहुत तेज आई और उसकी वजह से देखिए ये छत गिर गई। पुरानी बिल्डिंग की छत भरभरा कर गिर जाती है। आंधी और तेज बारिश के कारण ऐसा हुआ है। राजधानी रायपुर में देर शाम तेज आंधी के साथ तेज चमक गरज के साथ जो बारिश हुई है, जिसके साथ में ओले गिरे हैं, उसकी वजह से काफ़ी देर जो राजधानी का जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। कहीं रोड पे खंबे गिरने, पेड़ गिरने से यातायात आगमन हुआ, तो काफ़ी जो कह सकते हैं नुकसान भी हुआ है। और सदर बाज़ार में एक बड़ी घटना ही सामने आई है
कि जहाँ पे ये बताया जा रहा है शैली ज्वेलर्स के सामने एक लाला पान भंडार है, वो जो पुरानी बिल्डिंग में स्थित है, और वहाँ पे उसका छज्जा गिरने से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। ये नज़ारा जो है ये रायपुर के सदर बाज़ार इलाके का है, जहाँ पे लाला पान भंडार जो संचालित हो रहा था। काफ़ी प्राचीन ये दुकान है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग में ये संचालित हो रही थी। हालांकि उस समय जब तेज़ बारिश हो रही थी तो लोग यहाँ पे नहीं थे, इस वजह से बड़ा हादसा यहाँ पे टला है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो दुकान संचालक थे वो अंदर फंस गए, और जब बारिश पूरी तरह से रुकी है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी कि लोग कोई बचाने हेल्प करने भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वो काफ़ी देर यहाँ पे अंदर काफ़ी फंसे रहे और उसके बाद उनको निकाला गया। हालांकि कोई जनहानि यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो दुकान है ये उसका जो छज्जा है काफ़ी भरा के गिरा है, और हालांकि यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, जिसकी वजह से कोई जनहानि ना होने से यहाँ पे कह सकते हैं बड़ा हादसा यहाँ पे टला है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। भले ही अचानक हुई बारिश से मौसम आपको ठंडा लग रहा हो, ठंडा हो गया है, लेकिन देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी से राहत के लिए लोग स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही के चलते इससे जुड़े हादसे भी आ रहे हैं। ताज़ा जो घटना मैं बता रहा हूँ राजधानी भोपाल की है, जहां अमरावती खुर्द गांव में स्विमिंग पूल में डूबने से 22 साल के कुणाल महावत की मौत हो गई। कुणाल अपने 5 दोस्तों के साथ जहांगीराबाद से करीब 17 किलोमीटर दूर पार्टी करने अमरावती खुर्द गांव पहुंचा था। कुणाल अपने घर में कमाने वाला अकेला सदस्य था। उसकी मां और भाई मानसिक रूप से बीमार हैं। उधर इस घटना से भोपाल के आसपास गांव और खेतों में बिना सुरक्षा के बन रहे स्विमिंग पूलों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर डूबने से ये देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 4 से 5 दोस्त नहाने पहुंचे तो इस गहरे स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। के स्विमिंग पूल इसका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो इस एरिया में तमाम ऐसे स्विमिंग पूल है जहाँ बिना सुरक्षा के ही इस तरीके से युवक पहुँचते हैं और पार्टी करते हैं, और फिर उसके बाद ऐसी घटनाएँ सामने आती है। और ये आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये यहाँ पर अभी जाँच का दौर लगातार जारी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आगे कुछ बयान देने के लिए कह रही है। कैमरामैन विनीत के साथ दीपक द्विवेदी, IBC 24 भोपाल। वहीं इस घटना को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। कोई भी स्विमिंग पूल होता है तो उसके अपने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कोई इसमें किसी को हिदायत देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सबके अपना सेफ्टी का मैनुअल होता है जिनका उनको पालन करना पड़ता है। अब क्योंकि ये घटना हुई है तो इसमें इन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। स्विमिंग पूल में डूबकर किसी की जान जाने की जबलपुर के सेंट अलायसिस स्कूल के सफाई कर्मियों के कथित धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया। हिंदुवादी संगठन इसे लेकर एकजुट हुए और SP ऑफिस में ज्ञापन दिया। आरोप है कि स्कूल ने सफाई कर्मियों पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला। ऐसा नहीं करने पर प्रताड़ित किया और नौकरी से निकाल दिया। 2 सफाई कर्मी इसे लेकर हिंदुवादी संगठनों के साथ SP ऑफिस पहुंचे और सेंट अलायसिस स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना यही था कि चर्च आना पड़ेगा, हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, और वहाँ मेरे को बेइज्जत करके मारपीट करके भी निकाला गया है। सब वहाँ पर धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया है। वहाँ पर 5-6 टीचर हमारे पास, तो उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब आप ईसाई बनो नहीं तो यहाँ से नौकरी छोड़ो। वही हम लोग आज SP साहब से मांग कर रहे हैं कि इनके स्कूल प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो, नहीं तो। वहीं सेंट अलायसिस स्कूल प्रबंधन का इसे लेकर अभी कोई बयान नहीं आया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद मामले की कानूनी कार्यवाही की बात कही है। हाँ, धर्मांतरण करने की बात करते हैं और नहीं किए जाने को लेकर इनने वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। इनका ये आवेदन पत्र हमने ले लिया है। इसमें हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच में अगर ये बात सही पाई गई तो इसमें हम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जबलपुर EOW की टीम ने SDM कार्यालय में दबिश देकर स्टेनो सौरभ यादव को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। शिकायतकर्ता ने नक्शे के स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए आवेदन दिया था। इसके एवज में 30,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद EOW ने स्टेनो को पकड़ लिया। हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस रिश्वत कांड में सिर्फ
स्टेनो नहीं बल्कि एसडीएम पूजा सोनी भी शामिल है। लेकिन ईओडब्ल्यू ने अपनी प्रेस रिलीज में स्टेनो सौरभ यादव को आरोपी बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर शिकायत में एसडीएम का नाम था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ईओडब्ल्यू ने आज दिन में कार्रवाई करके तीनों को दो आरोपी बनाया है। बाकी तीनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम मैडम के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमसे रिश्वत की मांग की गई है। भोपाल में वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे और भर्ती पद वृद्धि की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का यह साफ कहना है कि वो लंबे समय से पद वृद्धि और नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि कई बार विभाग और मंत्रियों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों की मांग है कि वर्ग 2 में प्रत्येक विषय के लिए 3000 और वर्ग 3 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए ताकि प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। हमारी वही मांग है जो हम लोग पिछले 7 से 8 महीनों से लगातार आ रहे हैं। वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो है वो पदों में वृद्धि की मांग है हमारी, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो है वो लाखों पद खाली हैं और जो है वो कुछ ही पदों पर भर्ती हुई थी, जबकि लाखों पद खाली। तो हम लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद 10-12 साल से तैयारी कर रहा हूँ और पद कम होने की वजह से सिलेक्शन से अभी तक बाहर हूँ। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं लग रहा, कोई नहीं सुन रहा हमारी, ना इधर डीपीआई वाले सुनते हैं ना शिक्षा मंत्री जी सुनते हैं। अभी तक कोई कुछ नहीं सुन रहा। पहले 10 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पहले रिजल्ट के लिए किया, फिर अब पदवृद्धि के लिए कर रहे हैं। सबसे गंदी बात डीपीआई की शिक्षा विभाग की ये है कि पहले वो 10,000 पदों पे भर्ती निकालता है पर सिर्फ पूरी नहीं करता है, सिर्फ 4,000 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, बाकी 6,000 का कुछ आता पता नहीं। ऐसे हर बार 2018 की भर्ती आई तब भी यही हुआ, 2022 में भर्ती आई तब भी यही हुआ और 2025 में भर्ती आई तब भी यही हुआ। बस्तर जो कभी नक्सली हिंसा और डर की पहचान माना जाता था, अब सुरक्षा के विकास के नए मॉडल के तौर पर उभरने की तैयारी में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 मई की रात रायपुर पहुंचेंगे और 18 मई से उनका अहम बस्तर दौरा शुरू होगा। 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बाद पहली बार आंतरिक सुरक्षा विकास और भविष्य की रणनीतियों पर बड़ा मंथन होगा। सरकार का दावा है कि जहां कभी सुरक्षा बलों के कैंप थे, वहां अब स्कूल, अस्पताल और जन सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा और विकास के बड़े रोडमैप की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। कि हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। समूचे बस्तर में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के उपरांत पहली बार मध्य क्षेत्र की बैठक हो रही है और उसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी उसमें उपस्थित होंगे। कि ये क्षेत्रीय परिषद का बैठक से बस्तर को क्या फायदा होगा। एक तरफ तो आप पिछले बारिश के वजह से जो पुलिया सड़क टूट गए उसको आप मरम्मत तक नहीं कर पाए, तो आपकी इस बैठक के रखने से बस्तर को क्या फायदा होगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में शनि जयंती के अवसर पर आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालु भीषण गर्मी के बावजूद भगवान शनिदेव के दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे बल्कि थोड़ी देर में बल्कि आ गई। मुरैना जिले के एंती पर्वत स्थित 11वीं शताब्दी के प्राचीन शनि मंदिर में एंती पर्वत में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे और भगवान शनि को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र अर्पित कर पूजन किया। वहीं उज्जैन में शनिचरी अमावस्या और शनि जयंती के विशेष संयोग पर शनि मंदिर उज्जैन में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है। शनि जयंती पर सीएम मोहन यादव मंदिर पहुंचे थे। कमला पार्क के शनि मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना भी की। उन्होंने शनि जयंती के अवसर पर प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी की।
टॉप 10 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।